अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में रमेश विश्वास कुमार नाम के एक व्यक्ति ही जीवित बचे हैं। वह 40 वर्षीय भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं और लंदन में रहते हैं। वो अपनी सीट नंबर 11A पर बैठे थे। दुर्घटना के बारे में रमेश ने बताया कि उड़ान भरने के लगभग 30 सेकंड बाद ही एक जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद चारों ओर आग की लपटें दिखाई देने लगी। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो कैसे बच गए। जब उन्हें होश आया तो चारों तरफ आग, मलबा और लोगों की लाशें थीं। उन्होंने बताया कि विमान का वो हिस्सा जहां वो बैठे थे कम क्षतिग्रस्त हुआ था और उन्हें वहीं से बाहर निकलने का रास्ता मिला। रमेश ने कहा कि वो अपनी सीट बेल्ट खोलकर किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे। उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। उन्हें सीने, आँखों और पैरों में चोटें आई हैं, लेकिन उनकी हालत गंभीर नहीं है और कुछ दिनों में उन्हें छुट्टी मिलने की उम्मीद है। रमेश अपने भाई अजय कुमार रमेश के साथ भारत आए थे और वे गुजरात बॉर्डर पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश दीव से वापस लौट रहे थे। उनके भाई अजय कुमार रमेश भी इसी फ्लाइट में थे और उनकी इस हादसे में मृत्यु हो गई। रमेश ने अपने परिवार को सूचित किया है कि वो ठीक हैं। रमेश के बयान की पुष्टि अधिकारियों ने भी की है और वे मामले की जाँच में सहयोग कर रहे हैं। 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा और दर्दनाक विमान हादसा हुआ है। हादसे का विवरण: विमान एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट AI-171 जो लंदन जा रहा था। समय गुरुवार दोपहर 1:30 बजे के करीब। स्थान अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद मेघाणी नगर क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यात्री और क्रू: विमान में 2 पायलट और 10 केबिन क्रू सदस्य सहित कुल 242 लोग सवार थे। मृत्यु: इस हादसे में कुल 265 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसमें विमान में सवार यात्रियों और क्रू सदस्यों के अलावा जिस मेडिकल कॉलेज परिसर में विमान गिरा वहां के ट्रेनी डॉक्टर भी शामिल हैं। एकमात्र जीवित इस भीषण हादसे में चमत्कारिक रूप से केवल एक यात्री रमेश कुमार जिंदा बचे हैं, जो इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट नंबर 11A पर बैठे थे और आग लगने से पहले कूदने में सफल रहे। मारे गए प्रमुख लोग: गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस हादसे में मारे गए हैं। जांच: DGCA के अनुसार कैप्टन सुमित सभरवाल ने टेक ऑफ के तुरंत बाद मेडे कॉल किया था, जो जानलेवा खतरे को सूचित करता है। दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। प्रभाव: इस हादसे ने पूरे देश को गमगीन कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की। ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ी विमान दुर्घटनाओं में से एक है। एयर इंडिया ने 241 मौतों की पुष्टि की है, जिसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल हैं। एकमात्र बचा हुआ यात्री भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है।